नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सजिटेरियस धनु राशि वालों 15 मई से लेकर 15 जून की एनर्जी मैंने ग्रह गोचर के अनुसार आपकी कैरियर, फाइनेंस और इस गाइडेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में देखी। वो आपको 2-3 दिन पहले ही डाला गया, लेकिन टैरोट कार्ड रीडिंग से आपका बाकी रह गया था। तो आज सजिटेरियस में यहाँ देखने वाली हूँ कि टैरोट कार्ड के माध्यम से भी आपका कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहने वाला है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहने वाला है। 15 मई से लेकर 15 जून की एनर्जी यहाँ पर देखने वाली हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि सजिटेरियस की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है अगले 1 महीने में। सजिटेरियस की अगली आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है 1 महीने में। सजिटेरियस की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सजिटेरियस की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी अगले 1 महीने में। सजिटेरियस की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। एक कार्ड और निकालूंगी। सजिटेरियस की आर्थिक स्थिति अगले 1 महीने में। तो देखिए, कुल मिलाकर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। द सन कार्ड है। ऐसा नहीं कहूंगी कि सब कुछ अच्छा ही था। पिछले समय में देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत इन आउट मनी मैटर के मामले में भी बहुत अप डाउन्स आपने फेस किए हैं पिछले समय में, और ढैया चल रही थी इसलिए भी समस्याएं आ रही थी। और इस समय जो शनि देव हैं वो कहाँ विराजमान है आपकी कुंडली में। धनु राशि, धनु लग्न की कुंडली में 4थे भाव में। चौथा यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी धन। तो धन का जो स्थान है वहां पर शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव के साथ अगर आ जाते हैं साथ में चंद्रमा और शनि, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा विलंब आने लगता है। धन के मामले में विलंब आएगा, मदर की सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और जबरदस्ती की आप ओवर थिंकिंग करेंगे अपने थॉट्स में। कहते हैं ना, एक दूध रखा है उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया, विष घोल दिया, तो ये विष दोष है। थोड़ा आपको इससे बचना है। जबरदस्ती की ओवर थिंकिंग मनी मैटर को लेकर बिल्कुल मत कीजिए। तो जो अप डाउन रही है वो इन चीज़ों से भी रही है, थोड़ा ग्रहों के अनुसार भी होता है। और थोड़ा आप अपनी एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर ऐसा माइंड में कभी आए भी तो बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। क्वेश्चन मार्क मत रखिए। मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और ये पैसा मेरे पास आने वाला है, यही आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। तो पिछला जो अप डाउन आपने देखा है, अभी सिचुएशन थोड़ी सुधरने वाली है। द सन का कार्ड आया है, पहले से बेहतर है। एक जीवन में आपके जो कहते हैं ना, एक समस्याओं का साइकिल थोड़ा सा खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो ये अभी 15 से लेके अगला एक टाइम है, उसमें कहते हैं ना कि कुछ चीजें चल रही थी, जो अच्छा साइकिल, बुरा साइकिल, कोई भी किसी तरह का हो, एक चैप्टर का अंत होता है ना, वैसा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ काम आपके ऐसे हैं जहां से आपको पैसे मिलने वाले थे, काम बनने वाले थे। तो वहां पर शुरुआती दिनों में, जो अभी 15 से स्टार्ट हो रहा है आज से, शुरुआती दिनों में कुछ रुकावटें, कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आप भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये काम हो जाए, यहां से मेरे पैसे निकल आए। किसी को दिया है तो निकालना चाहते हैं, या कहीं से किसी के आने की संभावना है वहां से लाना चाहते हैं। तो वहां पे थोड़ा भी इग्नोरेंस मिल रही, काम हो नहीं पा रहा, थोड़ा बिगड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आपके अभी बढ़ते चले जाएंगे, एस ऑफ पेंटिकल आया है, धीरे धीरे सुधार आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि इसी महीने में, जो ये पूरा महीना है 15 मई से लेके 15 जून के बीच में, कुछ बड़ा पैसे का प्रॉफिट भी आपकी तरफ आ सकता है। कोई अर्निंग हो सकती है, कोई बड़ा काम का ऑफर हो सकता है, कुछ चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये भी पेंटिकल का ही कार्ड है। देखिए, मैंने फाइनेंस के बारे में पूछा और यहाँ सारा पेंटिकल ही आ रहा है। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल यानी कि आपके काम बनेंगे और आप पैसा आएगा। ठीक है, कई तरह से रास्ता बनेगा, आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके इस पैसे से जलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर को लेकर मंथ लास्ट में यानी 15 जून तक आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं। कुछ हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग करने वाले हों, या किसी चीज़ पर आप सोच रहे हो, बहुत दिन से कुछ वर्क करने वाले हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो पैसा आपका मैटर है, इसके बारे में थोड़ा और क्लियर करूंगी मैं। ये देखिए,
अब कार्ड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। कार्ड उछल उछल कर गिर रहे हैं, एनर्जी भी थोड़ी वैसी ही है। तो ये जो पैसा फंसा हुआ है या कहीं से आप पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या काम हो जाएगा? क्या ये काम हो जाएगा? देखिए, थोड़ा सा डिवाइन कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन स्टक है, आप कहीं से चाहते हैं वो पैसा आपके पास आ जाए। आप मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, काम आपका होगा ज़रूर। लेकिन टेम्परेंस कार्ड आया है तो ये दिखाता है कि थोड़ा थोड़ा करके होगा और समय लग रहा है। अभी ये काम होगा ज़रूर लेकिन समय लग रहा है, तो समय का थोड़ा इंतज़ार करना होगा, यानी कि धैर्य रखने के लिए टेम्परेंस कार्ड आपको कह रहा है। तो ये काम आपका ज़रूर होगा। चलिए अब देखते हैं कि वर्किंग प्लेस में कैसे रहेंगे। सबका अलग अलग निकालूंगी मैं यहाँ पर। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अभी निकालूंगी, फिर बिजनेस वाले, ठीक है, फिर और फील्ड का। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस में जो लोग किसी जॉब में हैं, किसी अंडर में काम करते हैं, किसी पोस्ट पर हैं, उनकी सिचुएशन इस महीने में कैसी रहेगी। देखिए, आप ही चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, पैसा आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ये या तो बॉस नहीं सुन रहा है या यहाँ पर कोई डिफिकल्टी, क्राइसिस चल रही, जैसा आप चाहते हैं वैसा पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप जॉब में हैं सजिटेरियस, तो ये कार्ड रीडिंग आपके लिए है। जो लोग किसी जॉब में हैं उनकी स्थिति अगले 1 महीने में, जिम्मेदारियां बहुत हैं, आप बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम में ऐसा है ना कि आपके अंदर थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दे रही है। आप अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो काम वैसे तो ठीक ठाक चलता दिखाई दे रहा है, बस वो मनी मैटर में या कोई काम प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा आप जैसा चाहते हैं ना उतना पैसा अभी नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा मनी मैटर के मामले में आप अभी सोच रहे हैं कि इसको अगर मैं चेंज ना करूं तो यहीं पर बैठा रहूं, इसी जॉब को करता रहूं और थोड़ी सी सेविंग करता रहूं। बचत करने के बारे में आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपकी जॉब में, देखिए, अगर आप मनी मैटर को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई भी मैटर, किसी को शेयर मत कीजिए, ज़्यादा मत बताइए कि आपके इसमें क्या हो रहा है, लेकिन आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं जितना पैसा मिल रहा है उसमें से। एक कार्ड और निकालूंगी जॉब वालों के लिए, द हेरोफेंट। देखिए, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर और बहुत एनर्जी हो सकती है अच्छी, लेकिन आप रात रात भर क्या जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो जो कुछ पहले समय में गड़बड़ हुआ है, तो स्टार कार्ड आ रहा है, यानी रिकंसिलेशन। थोड़े टाइम में, ये महीना जून आते आते आपका कुछ ना कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई सीनियर से गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये क्या दबा कर बैठे हैं आप, जरा देखना चाहूंगी। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, डिवाइन आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है, यानी कि काम कुछ कुछ बनेंगे और कई तरफ से रास्ते खुलेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर पैसे को बचत करने के लिए कहा जा रहा है। और ये आप किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है काम में, ये भी ज़रा देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल फिर से क्यों आया है। ये देखिए, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से काम किया जाए, सबसे मिलजुल कर किया जाए, लेकिन थोड़ी सिचुएशन इन आउट की रह रही है, मतलब अस्थिरता दिखाई दे रही है, इसलिए आप थोड़ा परेशान है कि और अर्निंग किया जाए, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए काम में, ये सिचुएशन आपकी दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे बिजनेस वाले लोग हैं, किसी भी फील्ड का बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। लोगों से इस महीने में तो मीटिंग्स वगैरह करते, विचार विमर्श करते अभी तक दिखाई दे रहे हैं। कैसी रहेगी बिजनेस वालों की सिचुएशन। कुछ नया शुरू करने के मूड में हैं आप, लेकिन अंदर से थोड़ा सा संकोच भी लग रहा है कि ये कैसे करें, क्या करें, तो मन में प्लान वगैरह चल रहा है। किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, कुछ आपके अच्छे दोस्तों ने आपको सलाह भी दी है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। सारे पहलुओं पर बारीकी से पहले निरीक्षण कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि कभी कभी धोखा हो जाता है जल्दबाजी में। तो कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है शुरू करने से पहले। बिजनेस वालों के लिए क्या एनर्जी होगी।
हो सकता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ कुछ नई नई चीजें और आ रही हैं, तो पुराने जो काम है या चीजें हैं या प्लेस है वहां से आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चेंज हो सकता है कि कहते हैं ना कि पुराने तरीके से काम कर रहे हैं तो उससे मूव करके आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नई नई अच्छी गुड न्यूज़ और चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एक कार्ड बाकी बचा है, मैं और निकाल लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही बिजनेस वालों के लिए। तो देखिए बिजनेस के मामले में यहाँ पर आप मूव कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन से आपको धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि आप कहीं बहुत स्टक थे, उससे आप बाहर आना चाहते थे, उस बाहर आने के चक्कर में आपने किसी की हेल्प लेने की सोची। हो सकता है कोई कर्ज लेना, कुछ और चीज़ें, तो उसमें आप थोड़ा उलझ गए, फंस गए हैं, आपको धोखा हुआ है। आप लंबे समय से जिस चीज़ में लगे थे कि ये काम हो जाएगा, वहाँ धोखा मिल रहा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। इधर जाएँ, ये करें, वो करें, वो करें, किस पर विश्वास करें, क्या करें, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अभी देखती हूँ ये किस तरह का धोखा हो सकता है। ये मनी मैटर का धोखा है या ये कोई पर्सन अलग तरह का धोखा दे रहा है। देखिए और लोगों का तो सपोर्ट है, ये पैसे के मामले में ही धोखेबाजी दिखाई दे रही कि आपको किसी ने पैसा देने के लिए कहा या आपका पैसा वहाँ अटका हुआ है देने के लिए कहा। दोनों सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वहां से धोखा मिल रहा है, पैसा आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है इस 1 महीने में। चलिए अब देखती हूँ कोई अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूजिक से रिलेटेड या फिल्म लाइन से रिलेटेड या कोई आर्ट से रिलेटेड या किसी सुंदरता वाले काम से रिलेटेड, तो क्रिएटिव फील्ड वाले जो लोग हैं उनके लिए महीना कैसा जाएगा। देखिए यहाँ फिर से कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जोर शोर से, मीटिंग्स होंगी, बात होंगी, नई खबरें आपके लिए आ रही हैं, कुछ काम आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लेना है, जैसा अभी आया था। तो ये देखिए कुछ दोस्त मित्रों से सलाह ली है, लेकिन अंदर थोड़ा मन में डर और भय आशंका है। तो नई शुरुआत करने से पहले, ये फूल की एनर्जी है, तो जल्दबाजी में आके धोखा नहीं खाना है कि आप गिर जाएं गड्ढे में। हर पहलू का निरीक्षण करिए पहले। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए अगला 1 महीना कैरियर में कैसा जाएगा। द इम्प्रेस, कुछ तो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, सुंदरता, पैसा तो है। अगला 1 महीना क्रिएटिव लोगों के लिए देखिए कितने सारे काम के ऑप्शन आ सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें से क्या करें, और आप फिर उलझ जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में निगेटिविटी आ जाएगी। तो कोई जो आपके बस की हो, 1-2 चीज़ें ही सेलेक्ट कर लें जो आपके को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देती हो और आपका अर्निंग का भी साधन अच्छा बना सकती हूँ, उसमें से कुछ चुन लें। ये कन्फ्यूज़न के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मन शांत रहेगा। और ये इसी कारण से हो रहा है जो मैंने कहा था कि शनि आपके चंद्रमा के स्थान पर बैठा है, बढ़ रहे हैं हर तरफ बहुत पॉजिटिविटी से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है क्योंकि विष दोष है। तो विष घुल जाता है आपके मन में, कुछ ठीक ठीक होते होते भी वहाँ पे आपको डाउट हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और क्रिएटिव फील्ड होती भी ऐसी जहाँ पर 3-4 तरफ से काम के मैटर होते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस कन्फ्यूजन के लिए। एक कार्ड अभी और निकालूंगी, 4 निकाले हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए धनु राशि अगला 1 महीना कैसा जाएगा। देखिए जस्टिस तो मिलेगा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। द मैजिशियन कार्ड आया है, डिवाइन ने सारे टूल्स दिए हैं, तो आपका जादू तो चलेगा। आपको पूरा जादू चलाना होगा, अपने अंदर की क्षमता को निकालिए, प्रोसेस में लाइए, तो जस्टिस मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला कार्ड क्यों आया देखते हैं। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप, देखिए डिवाइन की तरफ से काम हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ काम होते होते निगेटिविटी आ जा रही है, कोई खराब कर दे रहा है या अगला पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है, और धोखे की एनर्जी भी आई ही हुई थी। तो मैं कहूँगी आपसे कि ये जो कन्फ्यूज़न है इससे निकलिए, निगेटिविटी मन में मत आने दीजिए, इसमें से कुछ बेस्ट जो आपका हो उसको चुनकर आगे बढ़िए। फिर देखिए विक्ट्री है आपके लिए, थोड़ा मुश्किल है, कुछ चीज़ें लेकर चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जीत आपकी ही होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या मंगल प्रधान, जो लोग प्रॉपर्टी हो गया या घर हो गया या मंगल से रिलेटेड कोई भी काम है, किसी सेना में है, किसी और डिपार्टमेंट में जो मंगल से रिलेटेड है, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगला 1 महीना।
देखिए थोड़ा सा रिस्क है आपके काम में, लेकिन आप रिस्क लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। पार करना थोड़ा मुश्किल है, नाव छोटी सी है, लेकिन आपके अंदर करेज है, आप यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। मंगल प्रधान लोगों के लिए अगला एक महीना, कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ, कुछ छुपाया जा सकता है, तो ज़रा सावधान रह के चलिए। देखने में सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन कोई चीटिंग कर सकता है। थोड़ा मून की एनर्जी है, पैसे के मामले में थोड़ा अप डाउन दिखाई दे रहा है, मन भी आपका अच्छा शांत नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां लग रहा है कि आप एक साथ लेकर चल रहे हैं। थोड़ा बोझ लादते हुए इस महीने में दिखाई दे रहा है। विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी सिचुएशन टफ सी है, इतना आसान तो नहीं है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि मंगल प्रधान लोगों का क्या रहेगा। 2 काम है जिसको बैलेंस करके चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपके पास काम नहीं आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा थोड़ा सा काम आपकी तरफ आता रहेगा। सजिटेरियस, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो पैसा आ रहा है उसको थोड़ा सेव रखने की भी कोशिश आपको करनी होगी। तो मंगल का भी ग्रह गोचर होगा अभी आने वाले समय में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मंगल आपके जाएंगे पंचम भाव में, तो बहुत सारे बदलाव अच्छे तौर पर आएंगे, तो आपको इस फील्ड में सपोर्ट मिलेगी। चलिए अब मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी कि यस और नो का कार्ड निकालूं आपके लिए। कोई सवाल बाकी रह गया हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, धनु राशि वालों, मन में प्रश्न दोहराइए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, चाहे लव रीडिंग करानी है, चाहे ये कैरियर फाइनेंस का दिखाना है, या कोई जॉब के बारे में दिखाना है, या फिर कोई स्टोन वगैरह लेना है, देखिए सामने सारे स्टोन्स रखे हैं। पायराइट लेना है जिससे कि धन आपकी तरफ आए, जो काम में ये पैसे में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको ये पायराइट धारण कर लेना चाहिए। ऐसे ये तो रखने के लिए होता है ऑफिस में, लेकिन पायराइट के स्टोन्स का ये देखिए आता है, ब्रेसलेट बनकर आता है, ठीक है। ये सिट्रिन देखिए आपका धनु राशि वालों गुरु को मजबूत करता है, या आप पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो लोग रोज कोट्स धारण करते हैं। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो टाइगर आई और एमेथिस्ट धारण किया जाता है। ये देखिए मैंने बुध का स्टोन, क्योंकि मेरी बुध की अंतरदशा चल रही है, तो मैंने धारण किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहें, कुंडली मिलान करवाना चाहें, टैरोट रीडिंग करवाना चाहें, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए आपके मन में जो सवाल है उसे दोहराइए। यस का कार्ड आया है, हाँ में उत्तर मिला है आपको। तो सजिटेरियस धनु राशि वालों, ये पूरी खाली आपके काम के लिए रीडिंग थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और 2 तरह से गाइडेंस दी है मैंने आपको। एक तो देखिए आपका उसमें भी देखा है मैंने ग्रह गोचर के अनुसार भी, और वहाँ पर भी जिन बातों से सावधान किया लगभग मिलता जुलता यहाँ पर भी आया है। पर टैरोट रीडिंग भी मेरी ज़्यादा करेक्ट जाती है, तो आप चाहें तो एनर्जी के अनुसार चलें, आप चाहें तो गोचर के अनुसार चलें, या आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा लें। आपको अगर ये कलेक्टिव एनर्जी है, देखिए किसी से मैच होगी, किसी से नहीं होगी। हजारों करोड़ों लोग धनु राशि के होते होंगे, सबकी कुंडलियाँ अलग हैं, सबकी एनर्जी अलग है, ठीक है, और हर एक जैसा नहीं हो सकता सबका। इसीलिए आप पर्सनल भी दिखा सकते हैं अगर इस तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं तो। चलिए जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लगा। ये अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए तो किस तरह से लगे आपको। और इस बार धनुराशि के कई वीडियो मैं महीने में डाल रही हूँ, जिससे आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो सजिटेरियस, चलिए जाने से पहले कहते हैं गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।